फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम करियर प्रभा में और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त लिन लाइश्रम। नॉर्थ ईस्ट में ट्रैवल करने का सबसे अच्छा तरीका है रोड ट्रैवल। बेटर होती रोड कनेक्टिविटी का सीधा बेनिफिट ऑटोमोबाइल सेल्स एंड सर्विसेज इंडस्ट्री को मिल रही है। पिछले कुछ सालों से नॉर्थ ईस्ट रीजन में ऑटोमोबाइल की सेल्स बढ़ रही है। नॉर्थ ईस्ट की ऑटो इंडस्ट्री में ग्रोथ की वजह से इस सेक्टर में स्किल्ड मैन पावर की डिमांड कैसे बढ़ रही है, आज के एपिसोड में हम देखेंगे। लेकिन पहले हाइलाइट्स। देश भर में है आईटीआई ट्रेंड युवाओं की मांग। कई कोर्सेज के जरिए आईटीआई युवाओं को कर रहा है इंडस्ट्री के लिए तैयार। देखिए आईटीआई करने के बाद कहां-कहां हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज। आईटीआई से स्किल्ड होने के बाद अमित के सपने को मिली उड़ान। अंत में देखिए आईटीआई स्किल्ड युवा कर सकते हैं खुद का व्यापार। नॉर्थ ईस्ट में नए हाईवेज बनने की वजह से लोग अपनी गाड़ियों से ट्रैवल करना पसंद कर रहे हैं, तो अब यहाँ व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है। जब डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्किल्ड टेक्नीशियंस की भी जरूरत पड़ती है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी स्किल्स सीखकर अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। जानने के लिए देखते हैं हुनर है जरूरी। हर युवा की चाहत होती है कि उसे जल्द से जल्द नौकरी मिले और वो अपने सपनों को पूरा कर सके। कई छात्र 10वीं या 12वीं के बाद कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिससे जल्दी नौकरी मिल जाए। ऐसे यूथ के लिए हमारा आज का ये एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एपिसोड में हम आपको ऐसे ही ट्रेनिंग कोर्सेज के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें करने के बाद आप गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब हासिल कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स यानी आईटीआईज और उससे जुड़े हुए कोर्सेज के बारे में। वर्ष 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप बनने के बाद से देश भर के सभी आईटीआईज और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग यानी डीजीटी इस मंत्रालय के अंडर चल रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में चल रहे 30 से अधिक आईटीआईज के अंदर 100 से अधिक ट्रेड्स में युवाओं को स्किल्ड बनाया जा रहा है और इसमें 8वीं से 12वीं क्लास पास करने वाले कैंडिडेट्स एडमिशन ले सकते हैं। After passing out class 10, we usually do a online admission process. So for the last 3 years, हम लोगों ने ऑनलाइन सिस्टम से NIC के हेल्प से ये इंट्रोड्यूस किया है, जिसलिए मार्क बेसिस में एंड देयर चॉइस फिलिंग के बेसिस में दे गेट एडमिशन। वी हैव गॉट 30 गवर्नमेंट ITIs और प्राइवेट ITIs भी है। प्राइवेट ITIs we have got around 52 and it's coming up again. That means the demand for establishment of private ITI is more in our Upper Assam, that means Northern Assam, that part in Upper Assam part, because of the presence of ये जो है ऑयल इंडस्ट्री वगैरह है, इसलिए वहाँ पे ITI का डिमांड ज़्यादा है कंपेयर टू आवर दिस लोअर पार्ट। सो ये है, मैं सजेस्ट करता हूँ। अभी वो बहुत कम्पिटिटिव हो गया है। पहले ऐसा था कि जो चाइल्ड स्टूडेंट वो डजंट गेट एडमिशन टू एनी अदर कोर्सेज, दे कम बैक टू दैट ITI एंड इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव। अभी तो ऐसा हुआ है सम ट्रेड्स में, इलेक्ट्रीशियन और मे बी इन फीता, इट मे बी फर्स्ट डिवीजन like this, it does not go below 50%. तो आइए अब बात करते हैं इन्हीं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में से एक गुवाहाटी ITI की, जो युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए जाना जाता है। यहाँ ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, सिविल समेत दर्जनों इंजीनियरिंग व नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट्स की मिनिमम एज 14 साल और मैक्सिमम एज 40 साल निर्धारित है। ये तो बहुत स्कोप है, क्योंकि अभी टेलीकॉम का 5G लॉन्च हो रहा है, तो ये टेलीकॉम का तो बहुत मार्केट तो बहुत है। तो हम लोगों का ITI गुवाहाटी में टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर बेस्ड ट्रेड जो है वो है हम लोगों के पास, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम मेंटेनेंस। ये 2 इयर्स कोर्स है। हम लोगों का इधर 2 यूनिट है इसका, तो 2 यूनिट में टोटल हम लोगों का 40 सीट कैपेसिटी है। तो 2 इयर्स में हम लोग 40 स्टूडेंट को इधर से ट्रेन करते हैं, स्किल देते हैं। उसके बाद हम लोगों के इधर ITI गुवाहाटी में बिग मल्टीनेशनल कंपनी के साथ भी टाई अप है। वो उन लोगों ने अंडर CSR एक्टिविटीज़ ITI गुवाहाटी में इधर लैब भी लगाया हुआ है।
देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हर वक्त आईटीआई ट्रेन्ड लोगों की जरूरत बनी रहती है, जिसकी वजह से जॉब मिलने में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। ये कोर्स करने के बाद आप इंडियन रेलवे, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एनटीपीसी, भेल, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, पैरामिलिट्री फोर्स आदि क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में मुझे तो कार में ट्रैवल करना बड़ा मजा आता है। यहाँ की सुंदर वादियाँ और नज़ारे, वाह क्या कहना। लेकिन अगर आपकी गाड़ी कहीं रास्ते में खराब हो जाए तो आपको चाहिए मोटर मैकेनिक। जी हाँ दोस्तों, स्किल इंडिया के अंदर ये हुनर भी सिखाया जाता है। ऑटोमोबाइल का मार्केट नॉर्थ ईस्ट में बढ़ रहा है, तो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयरिंग, सेलिंग और बाइंग के लिए स्किल टेक्नीशियंस की जरूरत तो पड़ेगी। हमारी सरकार ये बात अच्छे से समझती है। भारत सरकार नॉर्थ ईस्ट के यूथ को स्किल ट्रेनिंग देकर इस सेक्टर में मैन पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं। आईटीआई पूरी तरह से वोकेशनल कोर्स है, जिसमें कैंडिडेट्स को इंडस्ट्रियल लेवल जॉब के लिए स्किल्ड बनाया जाता है। स्किल इंडिया मिशन के तहत डीजीईटी की देखरेख में इंडस्ट्रियल फ्लोर पर ट्रेनिंग दी जाती है और यहाँ हुनर सीखने के बाद आपके लिए कामयाबी के रास्ते खुल जाते हैं। आईटीआई में हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है उनका डिजिटल करिकुलम प्रोवाइड करते हैं। आजकल के बच्चे रेगुलर क्लासेस से ज़्यादा उनको देख के सुन के सीखना ज़्यादा पसंद है, सो हम उन्हीं तरीके से करिकुलम प्रिपेयर करते हैं। हम उनको बुक प्रोवाइड करते हैं और एज वेल एज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अलावा हम सॉफ्ट स्किल पे ध्यान देते हैं, करियर डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, ताकि वो लोग आगे जाके अपना करियर चूज़ करने में, डिसीजन लेने में डगमगा ना जाए। और जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप कुछ करना चाहते हैं खुद के बलबूते में, उनको भी हम लोग ट्रेन करते हैं। हमारी टीम आ पहुंची है गुवाहाटी आईटीआई में। यहाँ पे हम जानेंगे किस तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। आइए चलते हैं। इस सेगमेंट में हम आपको बताते हैं आईटीआई गुवाहाटी में चलने वाले ऑटोमोबाइल ट्रेड के बारे में। आज शहरों में लोगों के पास गाड़ियां हैं। भारत सरकार के मेक इन इंडिया प्रोग्राम और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कारण गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग जारी है। इस वजह से भी ऑटोमोबाइल के हुनरमंदों के लिए अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। स्किल होना जरूरी है। देखिए, आपका बाहर का भी टेक्नीशियन है और आपका आईटीआई का भी टेक्नीशियन है, लेकिन हम लोग है स्किल टेक्नीशियन, तो फिर लोग हम लोग को ही ज़्यादा विश्वास करेंगे। कैंडिडेट्स अपने इंटरेस्ट के मुताबिक आईटीआई डिप्लोमा के किसी ट्रेड में एडमिशन ले सकता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 2 कोर्स है। एक है आपका मैक डीजल जो 1 ईयर का है और दूसरा है मैकेनिक मोटर व्हीकल जो 2 साल का है। मैक डीजल कोर्स में खासतौर से इंजन के बारे में समझाया जाता है। प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल ट्रेनिंग दोनों ही होता है मैक डीजल में, लेकिन वो सिर्फ इंजन तक ही लिमिटेड है। लेकिन जो 2 इयर्स का कोर्स है एमएमवी, उसमें आपका पूरा डिटेल्स दिया जाता है एक व्हीकल का, जितना कुछ हो सकता है, मतलब ऑटो इलेक्ट्रिक से लेके इंजन, ट्रांसमिशन सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, सब कुछ समझाया जाता है उसमें। मतलब एक लड़का जब ये ट्रेनिंग करके जाएगा वो सेमी स्किल कहलाता है और मिनिमम वर्क वो कर सकता है ये कोर्स करने के बाद। अब हम आपको ले चलते हैं गुवाहाटी के विमेन आईटीआई में, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट में गर्ल्स के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ लड़कियां इंजीनियरिंग के अलावा ब्यूटी एंड वेलनेस, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेकर हुनरमंद बन रही हैं। हम लोगों की जो एनसीवीटी बेसिक कॉस्मेटोलॉजी में ये लोग हेयर स्टाइलिस्ट हो सकते हैं, नेल टेक्नीशियन, देन आपका एसिस्टेंट, मेकअप आर्टिस्ट, फिर ब्यूटी टेक्नीशियन इन लोग, फिर आपका आएगा एरोमा थेरेपिस्ट बन सकते हैं ये लोग, फिर ब्यूटी कंसल्टेंट, ये सब जॉब रोल है इन लोगों का। स्किल्ड कैंडिडेट्स की बढ़ती हुई मांग की वजह से नॉर्थ ईस्ट के हर हिस्से में स्किल इंडिया मिशन के तहत आईटीआईज चलाए जा रहे हैं। आईटीआई पहले केवल इंजीनियरिंग के ट्रेड में युवाओं को हुनरमंद बना रहा था, लेकिन अब नॉन इंजीनियरिंग में भी हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार दिलवा रहा है। यहाँ पे हम लोग का मतलब 1 आवर थियोरी क्लास होता है और 5 आवर्स प्रैक्टिकल होता है। अभी हम लोगों का तो ब्लीचिंग और मैनिक्योर चल रहा है। मुझे फ्यूचर में जाके मेकअप आर्टिस्ट बनना है।
ITI करने वाले यूथ को जॉब फेयर के जरिए भी रोजगार हासिल करने का मौका मिलता है। ये कोर्स करने के बाद अभी हम लोग का तो प्लेसमेंट बहुत जगह पे हुआ है। फिर यहाँ भी जितना भी मतलब अपडेटेड सैलून्स है उसमें उन लोगों का प्लेसमेंट होता है। उन लोगों का अपना मेकअप एकेडमी है, किसी किसी लड़की का, किसी किसी का अपना सैलून्स है। और कोई कोई जो है जैसे कि मेहंदी आर्टिस्ट है, कोई जो मेहंदी में ही कर रहे हैं, कोई मेकअप आर्टिस्ट एज ए फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है। मेरा NCVT का लड़की दूरदर्शन में भी है। MSDE ने ITI पास युवाओं के लिए खास तौर पर जॉब पोर्टल www.ncs.gov.in की शुरुआत की है, जो रोजगार दिलाने में मददगार साबित हो रहा है। दोस्तों, अभी तक तो आपने जान ही लिया है कि हुनर होना बहुत ज़रूरी है। अब हम आपको बताएंगे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्किल ट्रेनिंग के बाद आप किन एरियाज में जॉब पा सकते हैं। ITI से डिप्लोमा करने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हम कहां पर जॉब कर सकते हैं। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे ITI कैंडिडेट्स के रोजगार के अवसरों पर। आज ITI से कोर्स करने के बाद हर सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। Electrician is a very popular trade. Fitter is also very popular trade. Then Mac Diesel is there. Some trades like COPA, computer operator and programming assistant. These are the popular and important trades. It's demanding now because जितने लोग आते हैं, जितना ये लड़के लड़कियाँ आते हैं, वो लोग का that means assured है almost. Employability is high. सरकारी विभाग कई नौकरियां निकालते हैं और ये कोर्स करने के बाद आप सरकारी नौकरी भी पा सकते हैं। ITI डिप्लोमा पूरा करने के बाद जॉब सरकारी हो या प्राइवेट, दोनों में ही मौके मिलते हैं। छोटी कंपनियों से लेकर मल्टीनेशनल कंपनियों में आप काम कर सकते हैं। वहीं कुछ कोर्स ऐसे हैं जिनको करने के बाद खुद का बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक वगैरह। तो हमारे पास 42 ऐसे ट्रेड है पूरा ये नेशनल NCVT और SCVT के अंदर। तो ये तो हमारा स्पेसिफिक नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक तो ऐसा नहीं है, इज कॉमन टू होल ऑफ इंडिया, ऐसा ही है। बट स्टिल वी आर नाउ गोइंग फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, दिस काइंड ऑफ वी आर इंट्रोड्यूसिंग, हम लोग अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्पेसिफिक टू नॉर्थ ईस्ट एंड conservation of this tourism industry related some courses we are also introducing. इसके अलावा पब्लिक सेक्टर कंपनीज जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड वगैरह में जॉब अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। करियर ऑप्शन के रूप में ऑटोमोबाइल में ITI करने के बाद शानदार करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में वे कंपनियां शामिल हैं जो बाइक्स, कार्स, ट्रैक्टर्स, डिफेंस व्हीकल्स और बसेस की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। प्लेसमेंट 3 वे से होता है, NAP से भी होते हैं। देन सेकंड है हमारा कैंपस इंटरव्यू भी आते हैं, हम इनवाइट करते हैं जो जितने हमारे यहाँ पे ऑपरेटर्स है, इंक्लूडिंग न्यू इंडस्ट्रीज कमिंग अप, दे आल्सो दैट मीन्स दे आल्सो रिक्रूट and we also in annually or in a 6 monthly manner we that means organize job melas. Because employment wing is also in our directorate. We have got 2 wings. One is training, which looks after ITIs, and another is employment wing, which looks after the employment exchange and other issues, career guidance, etc. So that way, we in this 3-pronged strategy, we will usually give employment or give opportunity for them to work in other companies or industries. तो अगर आप हुनरमंद हैं, तो इस सेक्टर में निश्चित ही अपना करियर संवार सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ऐसा ही कुछ किया गुवाहाटी की ITI से पास आउट अमित कुमार बॉयशाह ने। अमित का सपना था ऑटोमोबाइल मैकेनिक बनने का। उसको पूरा करने के लिए ITI में एडमिशन लिया और पास आउट होकर कैसे अपना सपना पूरा किया, आइए जानने के लिए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, हुनर से चमत्कार।
ये हैं अमित वैष्णव। ये इनका अपना ऑटोमोबाइल गैराज है। स्कूल टाइम से ही अमित का अपना बिजनेस खोलने का सपना था, जिसे इन्होंने ITI गुवाहाटी से ऑटोमोबाइल में स्किल्ड होकर पूरा किया। ITI में कोर्स करने से पहले अमित को अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपना करियर बना सकता है, लेकिन कोर्स करने के बाद अमित ने कई जगह काम करके प्रैक्टिस की और अब अपने गैराज की शुरुआत की। जब हम स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, क्लास 8-9 में मेरा दिमाग में आया था कुछ टेक्निकल लाइन सीखने के लिए। मैट्रिक कंप्लीट किया, उसका बाद हम ITI में एंट्रेंस दिया। ITI में सीट मिला 2008 को। 8 से 10 तक 2 साल का एक कोर्स किया उधर। उसका बाद काम मिला है टाटा डीलर में, और वो डीलर में ज़्यादा दिन काम नहीं किया। हम 6 महीना 8 महीना काम करके मेरा माइंड में आया, हम अगर खुद ये मैं एक गैरेज खोल लो तो फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो धीरे धीरे हम स्टार्ट किया। पहले थोड़ा तकलीफ हुआ था पैसा का, उसका बाद धीरे धीरे हम काम शुरू करके अभी बढ़ाया है काम, ये जगह में आया है। आज अमित के इस गैराज में लगभग 20 टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं। ये अमित के लिए किसी सपने के जैसा है, क्योंकि इन्होंने तो सोचा था कि अपना कोई बिजनेस ही हो, लेकिन इतने बड़े लेवल पर होगा ऐसी उम्मीद इन्हें नहीं थी। आज अपनी इस कामयाबी के लिए वो ITI को क्रेडिट देते हैं। ऑटोमोबाइल का ट्रेनिंग ITI में लेके प्रॉपर स्किल होके आप किसी डीलर में भी काम कर सकते हो, और अगर खुद को गैरेज खोलना है तो खोल सकते हो। अमित के स्किल्ड होने का बेनिफिट ये है कि वो अपने यहाँ काम करने वाले नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को भी सिखाते रहते हैं, जिससे गैराज के टेक्नीशियंस भी अमित की तरह स्किल्ड हो रहे हैं, जिसका फायदा इस गैराज में आने वाले कस्टमर्स को मिलता है, क्योंकि गैराज में सभी हुनरमंद टेक्नीशियंस हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि जो एक बार अमित के पास आता है वो इनका परमानेंट कस्टमर बन जाता है। मैं पहली बार इस गैरेज में अपनी गाड़ी बनाने के लिए आया था, और गाड़ी का काम देखने के बाद और करने के बाद मुझे बहुत सेटिस्फाइड हुआ। इसके बाद मुझे पता चला कि इस गैरेज का जो मालिक है वो ITI पास आउट है और अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करता है, और उसके बाद से मैं हमेशा इसी गैरेज में अपनी गाड़ी बनाने के लिए आता हूँ। आज स्किल्ड होना कितना जरूरी है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अमित वैष्णव के रूप में हमने देखा है। नॉर्थ ईस्ट के यूथ भी अमित की तरह स्किल्ड होकर एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ऐसे हुनरमंद युवाओं के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में करियर अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। ऑटोमोबाइल मैकेनिक की स्किल सीखने के बाद आप कैसे अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे अपने अगले सेगमेंट हुनर से व्यापार में। अब इस सेगमेंट में हम बात करेंगे हुनर से व्यापार की। ITI से स्किल्ड होने के बाद आप केवल नौकरी ही नहीं बल्कि अपना खुद का व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। आज हम हैं ITI फॉर वुमेन इंस्टीट्यूट गुवाहाटी में। आइए बात करते हैं इस इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल प्रांशुमान दास के साथ। आप मुझे इस इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए। जब स्टार्ट हुआ था तब 4 ट्रेड्स थे। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, हेयर एंड स्किन केयर और आपका ड्राफ्ट्समैन सिविल। फिर जो हेयर एंड स्किन केयर ट्रेड है, जो कॉमनली ब्यूटिशियन के नाम से जाना जाता है, तो उसका रीनेम हुआ बेसिक कॉस्मेटोलॉजी अराउंड 2014 में। स्किल इंडिया मिशन के तहत ITI में युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी प्रेरित किया जाता है, जिससे युवा खुद का रोजगार शुरू कर सकें। अगर बात करें ITI से ऑटोमोबाइल ट्रेड में स्किल्ड होकर रोजगार को शुरू करने की, तो इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। खुद के वर्कशॉप के रूप में आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा काम और टाइम पर डिलीवरी देकर बेहतर आमदनी कमा सकते हैं। आज हर शहर में गाड़ियों के सर्विस सेंटर्स खुल रहे हैं। ITI से हुनरमंद होने की वजह से आपको सर्विस सेंटर खोलने में आसानी हो सकती है। चाहें तो 2-4 ऑटोमोबाइल कंपनियों का सर्विस सेंटर एक ही जगह पर खोलकर रोजगार शुरू कर सकते हैं। हम लोग का सेंट्रल प्लेसमेंट सेल है ITI गुवाहाटी में, तो उधर भी कोई भी कंपनी आती है, अप्रोच करता है
तो उधर में हम लोग का कैंपस प्लेसमेंट होता है। मोर ओवर इसके ऊपर भी प्लेसमेंट हम लोग का अप्रेंटिसशिप का भी एक स्कीम है, जो नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम है। तो हम लोग का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सेक्टर है असम में, अभी IOCL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, नुमलीगढ़ रिफाइनरी, बोंगाईगांव रिफाइनरी, या इंडियन रेलवेज, आप लोग के दूरदर्शन में भी या ऑल इंडिया रेडियो में भी, तो हमारे काफ़ी सारे मतलब ट्रेनीज़ वहाँ में अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। प्लस और एक चीज़ है, हमारे यहाँ में एक कैरियर प्रोग्रेशन का भी एक ऑप्शन है। अभी मान लीजिए हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में एक कैंडिडेट पास हो गया, पास होने के बाद उनके पास एक ऑप्शन होता है एज ए 3rd सेमेस्टर कैंडिडेट ज्वाइन करने के लिए इन द पॉलिटेक्निक। तो अगर वो लोग हायर स्टडी परस्यू करना चाहते हैं तो ITI के बाद वो लोग एज लेटरल एंट्री पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं, और पॉलिटेक्निक के बाद वो लोग इंजीनियरिंग BE भी कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका वेज एम्प्लॉयमेंट का। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, जो एंटरप्रेन्योरशिप। सो एंटरप्रेन्योरशिप में भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी काफ़ी सारे हैं। सोच लीजिए अभी ब्यूटिशियन ट्रेड का कोई अपना पार्लर भी खोल सकता है, तो वो अपने ऑप्शंस पे डिपेंड करते हैं। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, तो आप स्टार्टअप के रूप में ऑनलाइन सेवाएं देने का काम भी शुरू कर सकते हैं। जहां गाड़ियां खराब हों, वहां आपको ऑनलाइन बुलाने पर तुरंत जाना होगा, और इसमें 24 घंटे कस्टमर्स के मिलने के चांसेस हैं, और धीरे धीरे इस नेटवर्क को बड़ा किया जा सकता है। तो इसी तरह ITI के दूसरे कोर्सेज में भी अपने हुनर से व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आज ITI के इस खास एपिसोड में हमने देखा कैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट के यूथ ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्किल्ड होकर अपना करियर बना सकते हैं। अमित की तरह एंटरप्रेन्योर बनकर दूसरे को भी रोजगार दे सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी जानकारी हम लेकर आते हैं हमारे खास प्रोग्राम करियर प्रभा में। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। चलो काम करें, चलो काम करें, चलो काम करें, चलो काम करें। कुछ तुम सीखो, कुछ मैं सीखूं, नए युग को नया प्रणाम।